हरिओम। आज हम सुनेंगे 3.7 पतंजल योग सूत्र। यह है त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। त्रयम यानी तीन, अंतरंग यानी अंदर के रंग, और पूर्वेभ्यः यानी पहले बताया हुआ उसके कंपैरिजन से। तो पहले जो उन्होंने बताया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और यह जो है बहिरंग है योग का, और इस बहिरंग के कंपैरिजन से धारणा, ध्यान, समाधि यह अंतरंग होता है। मतलब क्या कि टोटल 8 अंग बताए हैं पतंजलि मुनि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो 8 लिम्स है हम लोग जो फॉलो करते हैं। तो उसमें यम नियम जो है, जैसे व्रत मैंने बताया है कि 5 व्रत यम के हैं, 5 नियम के हैं, और साथ साथ में हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार। तो उसमें ये 5 जो है वो बहिरंग साधना, वो हमें दिखती है, हम देख सकते हैं। अंतरंग साधना है आगे की धारणा, ध्यान, समाधि, वो हम देख नहीं पाते, वो हमको अंदर से फील करना पड़ता है। तो वो उन्होंने बताया है वो मानसिक है और ये शारीरिक है, ऐसे उन्होंने बताया है। तो प्रत्याहार यह अंतरंग और बहिरंग इनको जोड़ने वाला ब्रिज है, ऐसे उन्होंने बताया है। तो प्रत्याहार के बाद प्रत्यक्ष चेतना का उगम होता है। मतलब हमें नॉलेज होने लगना है, प्योर कॉन्शियसनेस होने लगता है, और चित्त हमारा अंतर्मुख होना लगता है, जो हमारा बाहर भागते रहता है इंद्रियों के माध्यम से। मतलब हम लोग बाहरी तरफ हमारा पूरा टाइम, तो हम लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। तो वो अस्वस्थ ना होने के लिए हम आगे का अंतरंग करते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, और यही हमारे स्व परिचय की शुरुआत है। इंसान को बाहर के बहुत दुनिया का बहुत ज्ञान रहता है, बहुत ज्ञानी रहता है इंसान, नॉलेज रहता है कि यहाँ पे ये है, वहाँ वो है, यहाँ ऐसे होता है, वहाँ ऐसे अच्छा मिलता है, फिर ये ऐसे स्वभाव है, इनका वैसे स्वभाव। लेकिन हम खुद के अंदर ही झाँक के नहीं देखते। हम खुद के अंदर झाँकने के लिए ही यही साधना है, और उसका योग यानी हमारा खुद का पहचान करने का शास्त्र है। हम इस तरह से बैठते हैं, हम आंखें बंद करके जो भी साधना करते हैं, आसन भी करेंगे तो भी हम आंखें बंद करते हैं फाइनल पोजीशन में। इसका रीज़न है तब हम खुद के साथ जुड़ते हैं। हम वही नहीं करते हैं दिन भर, हमको वही टाइम नहीं मिलता है। तो उसके लिए योग का बहुत इम्पोर्टेंस है। रमण महर्षि बोलते थे कि मैं कौन हूँ, को हम। तो इसका सतत शोध लेने का, इसी का मतलब है योग। और बहिरंग साधना द्वारा जब तक हमारी चित्त की शुद्धि नहीं होती, तब तक अंतरंग साधना में प्रवेश हम नहीं कर सकते। अंतरंग साधना यानी धारणा, ध्यान, सब। तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं मैं खाली मेडिटेशन के लिए आ सकती हूँ क्या, एवरी फ्राइडे मैं खाली आ सकती हूँ क्या? तो मैं मना करती हूँ। मैंने बोला कि नहीं, आपका जब तक ये सब क्लिनजिंग नहीं होगा बॉडी का, आसनों द्वारा शरीर फ्री नहीं होगा, प्राणायाम द्वारा नाड़ी शुद्धि नहीं होती, फिर आपको वो सब यम, नियम, ये सब के बारे में नॉलेज नहीं होता, तब तक मैं आके मेडिटेशन के पास आपको नहीं लेके जा सकती। तो आप पूरा ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करो, ऐसा मैं बताती हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि चित्त जो है हमारा प्रकृतिजन्य होने की वजह से त्रिगुणात्मक है, रज, तमो और तमस, इन सब से हमारा युक्त है। तो जब तक ये सब गुण एकदम चलते हैं तो प्रत्यक्ष चेतना का उगम नहीं होता है। तो सत्व गुण युक्त जब चित्त बनेगा तभी हम अंतरंग में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब हमारा तमस की ओर से रजस, राजसिक से सात्विक, और सात्विक होने के बाद धीरे धीरे वो भी चला जाता है। जब अंतरंग साधना में प्रवेश करते हैं उसके बाद वो कोई भी गुणों की उपस्थिति नहीं रहती है, ऐसे उन्होंने बताया। तो बहिरंग साधना का, योग साधना का उद्देश्य है चित्त की मलिनता नष्ट करना और जड़ से यानी तमो गुण से सत्व गुण तक लेके जाना। कर्म बंधन में फंसने वाले रजोगुण से निवृत्त करके सत्व गुण में ओतप्रोत होना। रजोगुण में रहेंगे, सतत क्रियाशील रहेंगे कोई ना कोई इसमें, तो हमारे में राजसिकता बढ़ेगी और फिर वो हमको सात्विकता की ओर नहीं लेके जा सकती। तो ऐसे उन्होंने बताया है। फिर बहिरंग योग साधना का हर एक अंग का लक्ष्य संयम स्थिति प्राप्त। संयम का मतलब है धारणा, ध्यान, समाधि, तो वही लक्ष्य है।
और अंतरंग यानी इनसाइड, अंदर का। तो आसन प्राणायाम का उपयोग शरीर स्वास्थ्य अथवा उसके जो व्यावहारिक हमारा जो स्वार्थ है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, तो उसके लिए हम कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे का जो उद्देश्य है वो अंतरंग साधना के लिए है। और धारणा के लिए मानसिकता निर्माण करने के लिए प्राणायाम है। और आसनों का उद्देश्य जो है कि निर्द्वंद्व अवस्था प्राप्त करनी, यानी मन में जो द्वंद्व चलते रहते हैं, अच्छा बुरा, फिर शीत उष्ण, मतलब कंटिन्यूस हमारी मानसिक स्थिति दोलायमान रहती, तो उसको शांत करने के लिए आसन करने हैं। और पतंजलि ऋषि ने बताया है कि जो फल है वो अंतर्गत जो उसका फल मिलता है, तो अंतर्गत उसका बीज का संरक्षण के लिए, भरण पोषण के लिए निर्माण होता है, कि हम जो कर रहे हैं उसकी जो फल प्राप्ति हमको मिल रही है, तो वो हमको और आगे की साधना के लिए पोषण दे रहा है, ऐसे उन्होंने बताया है कि जो भी हमारे अंदर जो बीज बन चुके हैं, तो वो आपको और आगे 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 लेके जाएंगे फर्दर साधना के लिए। फिर वैसे कोपर्डेकर जी ने भी सिमिलर ही बताया है कि ये जो तीनों अंग है, धारणा ध्यान समाधि, यह मन का जो है वह मन की शुद्धि के लिए है। और पहले जो साधना है, जो आसन प्राणायाम प्रत्याहार यम नियम, वो अगर अच्छे जमने लग गए तो धारणा ध्यान समाधि के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन धारणा ध्यान समाधि प्राप्त हो गई तो क्या मोक्ष प्राप्ति हो गई? ऐसा नहीं है। समाधि अगर हमने प्राप्त कर ली है तो उसके आगे का लेवल है ये समाधि प्राप्त होना, यानी सबीज समाधि है, अभी भी बीज उसमें बाकी है, पर निर्बीज प्राप्त होने के लिए हमको आगे और बढ़ना है। तो निर्विकल्प मन होने के लिए उन्होंने आगे का जो सूत्र है वो बताया हुआ है। तो सारे बीज जब पूरा दग्ध बीज हो जाएगा, सारे अंदर के सारे बीज नष्ट हो जाएंगे, तभी उससे कोई प्लांट वापस नहीं होगा। तो और कर्म बंधन में हम नहीं बंधेंगे और पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण यह पॉसिबल नहीं है। फिर आनंद ऋषि जी ने भी सिमिलर बताया है कि अंतिम निर्बीज असंप्रदात समाधि के तुलने से योग का जो अंतरंग है वो बहिरंग ही हो जाता है, वो आगे के सूत्र में बताया है। तो उसका संदर्भ हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।